साथियों नमस्कार, मैं बलबीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, प्रतिभा पर्व 2020-21 की तैयारी छात्र घर पर रहकर कैसे करें, इसके संबंध में मेरे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से साझा किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से विषय विज्ञान कक्षा 6 मॉडल प्रश्न पत्र अर्थात इसमें हम विज्ञान कक्षा 6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। इन प्रश्नों का स्रोत होगा अध्याय 11 और 12। अध्याय 11 और 12 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो साथियों, अध्याय 11 है प्रकाश का, छायाएं एवं परावर्तन, और अध्याय 12 है विद्युत तथा परिपथ। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन प्रश्नों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथियों, सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो इन प्रश्नों को करने के पहले एक बार अध्याय को जरूर पढ़ें। कम से कम घर पर रह के उसकी स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही इन प्रश्नों को करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई परेशानी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। साथियों, इनकी PDF के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। एक ऑप्शन उसमें आने लगा है ज्वाइन का, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो हाईलाइट होके और ज़्यादा दिखेंगी। तो पर्सनली मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे एक युक्ति जो परिपथ को जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? खाली स्थान में क्या भरना है? एक विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं, कितने होते हैं इसमें? जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करती है वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं या सुचालक कहलाते हैं? तो चालक भरा जाएगा। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वह क्या कहलाते हैं? कुचालक या अचालक। तो इसके हम जो आंसर है, केवल हम आंसर लिखने के लिए उनके उसी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हीं शब्दों को लिख सकते हैं आंसर में जिन्हें हमें इसमें भरना है। तो हम अपनी तरफ से इसके आंसर्स को लिखें, फिर हम आंसर शीट से इसे चेक कर सकते हैं। तो पहला है बिजली का स्विच, 2 टर्मिनल होते हैं, विद्युत का चालक और विद्युत रोधक या अचालक, इसी को कुचालक भी कहते हैं। बहुत सारे शब्द इनके होते हैं, तो जो भी आपको सटीक समझे उसे हम इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत बताएं। तो पहला है विद्युत धारा धाराओं से प्रवाहित होकर धातुओं से प्रवाहित हो सकती है, तो ये सत्य है यानी सही है। दूसरा है विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातुओं के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। साथियों, तो ये असत्य है, गलत है, क्योंकि जूट जो है वो विद्युत का कुचालक है या चालक नहीं है, तो ये असत्य है। विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है, तो नहीं हो सकती। जब भी हमें कोई विद्युत रोधी वस्तु बनाना होती है तो हम थर्माकोल का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये विद्युत रोधी होती है या विद्युत का इसमें चालन नहीं होता। तो पहला ही इसमें केवल वाक्य जो है वो सही है, बाकी दूसरा और तीसरा ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न को ये उत्तर देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो व्याख्या कीजिए, चित्र में दी गई बल्ब व्यवस्था में बल्ब नहीं जल रहा है। नहीं, देखिए ये सारी चीज़ें हमें सही दिख रही हैं। ये यहाँ टेस्टर लगा हुआ है, सेल लगी हुई है, बल्ब लगा हुआ है, तो क्यों नहीं जल रहा है जी? इसका रीजन हम देखें। जैसे ये बल्ब है तो ये क्यों नहीं जल रहा है? सेल भी है और ये टेस्टर, मतलब ये दोनों साइड में ये जॉइंट है, इन जॉइंटों में कोई कमी हो सकती है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं अपने अनुसार कुछ इसमें बताए गए हैं, और भी हो सकते हैं। जैसे एक तो सेल का डिस्चार्ज होना, दूसरा बल्ब का फ्यूज होना, तीसरा ये जो जॉइंट लगे हुए हैं ये कहीं ना कहीं से लूज होना। तो इस तरह से ये इसके मेन कारण हैं, और भी रीजन इसके हो सकते हैं, तो हम अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकते हैं। तो साथियों, ये संभवतः कारण थे। बल्ब फ्यूज हो सकता है, जोड़ ढीला हो सकता है, या संचित रासायनिक ऊर्जा समाप्त हो चुका हो, अर्थात इसकी जो सेल है वो डिस्चार्ज हो चुकी हो। ये संभव कारण है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए
तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार। तो साथियों ये होता है बेलन। जैसे हम देखें इस तरह से एक बेलन हम बना देते हैं, तो ये अगर इसकी छाया आएगी तो एक साइड से तो ये वृत्ताकार होगी, और अगर हम देखें दूसरी छाया होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये कैसी होगी, आयताकार होगी। तो साथियों ये अलग अलग हो सकते हैं, तो इसका आंसर है आपका बेलन। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। इसके लिए प्रकाश का गमन किस दिशा में होता है? तो प्रकाश का गमन एक सीधी रेखा में होता है। इसके लिए प्रैक्टिकल भी दिए गए हैं। आगे हम आपको एक कार्यशाला के माध्यम से ऐसे बहुत सारे प्रयोग करवाएंगे जिनसे हम छोटे छोटे प्रश्नों को भी जान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु की छाया कैसे बनती है? तो प्रकाश एक वस्तु एक सरल रेखा में गमन करता है, जो पहले वाला प्रश्न का उत्तर था। लेकिन जब कोई अपारदर्शी वस्तु उसे रोकती है तो वस्तु की छाया बनती है। जैसे साथियों हम देखें तो कोई हमने एक वस्तु ली है, यहाँ पर ये एक वस्तु है। अब यहाँ ये जो प्रकाश का स्रोत है बल्ब, इससे जो प्रकाश आ रहा है, तो इससे ये प्रकाश टकराने के पश्चात जैसे ये अपारदर्शी वस्तु है तो प्रकाश नहीं आ पाएगा, बाकी ऊपर से ये निकल जाएगा। अब ये जो यहाँ का बीच का जो हिस्सा है ये हमारा क्या होगा, एक छाया बन जाएगी। तो किसी वस्तु के जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, उस पर एक अंधेरा सा दिखता है, उसे हम छाया कहते हैं। इसी प्रकार से छाया का निर्माण होता है, ये प्रकाश किरण आती है। तो साथियों ये इस तरह से छाया बनती है। तो कैसे बनती है इसको हमने समझा दिया है। अपन और भी इसको चित्र बना के भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती है दीप्त पिंड कहलाती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश एक दीप्त पिंड की तरह है। हम इसमें देखें तो जो सूर्य है तो सूर्य एक दीप्त का पिंड है। इसी तरह से अगर कोई हम आग का धधकता हुआ गोला देखें, आग जो है इसका गोला धधकता हुआ है, उससे भी हमें प्रकाश दिखाई देती है। जलता हुआ जो बल्ब है वो भी एक प्रकाश का स्रोत, मतलब जो प्रकाश के स्रोत हैं वही दीप्त पिंड कहलाएंगे, जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? जिनसे होकर प्रकाश गुजर जाता है, ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी कहते हैं। जैसे एक सफ़ेद कांच, बिल्कुल सिंपल कांच हो, उससे प्रकाश निकल जाता है, तो कांच भी है। कोई पॉलीथिन है एकदम से ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा सके, ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? तो जिन वस्तुओं के हम आर पार नहीं देख सकते वो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। जैसे कोई भी गत्ता है, लकड़ी का बोर्ड है, कार्डबोर्ड, चादर है, ये सभी अपारदर्शी वस्तुएं हैं। साथियों अगर उदाहरण पूछा जाए तो हम उदाहरण भी लिख सकते हैं कि पारदर्शी दो वस्तुओं के नाम लिखें, अपारदर्शी दो वस्तुओं के नाम लिखें, तो ऐसे उदाहरणों को भी हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं? तो जिनके आसपास, जिनके आर पार कैसा हो, धुंधला दिखाई दे, स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, वो पारभासी कहलाती हैं। जैसे हम देखें कोई प्लेन पेपर है, वाइट पेपर है, उस पर हम ऑयल लगा दें, तेल को लगा देते हैं, तो उसके आर पार हमें कुछ धुंधला दिखाई देता है, तो वो एक पारभासी है। इसी टाइप से कुछ एक बटर पेपर भी होता है, बटर पेपर भी पारभासी का उदाहरण है। सामान्य उदाहरण हमारे लिए जो उपयोगी है साथियों वो है तेल लगा हुआ कागज। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम कुछ धुंधला देखते हैं। जैसे कांच है, कांच के आर पार हम देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी उस कांच पर रगड़ हो जाती है, खुरदरा हो जाता है, तो उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में उसे हम पारभासी कहते हैं। तो साथियों ये थे इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के प्रश्नों को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और तैयारी बनी रहे, स्टडी ना रुके, इसके लिए वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।